आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे पुलिस फोर्स एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन जो कि 2018 दिसंबर से शुरू होकर 13 जनवरी 2019 तक संपन्न हुआ फाइनली। तो इस एग्जामिनेशन का एनालिसिस करके मैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखने का प्रयास करें और देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपके करियर संबंधित हम बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं, चाहे वो जीके सीए का पोर्सन हो या फिर इसके अलावा आपके मैथमेटिक्स का हो, रीजनिंग एबिलिटी का हो, या फिर लाइव करियर काउंसलिंग की बात हो। तो बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, जिसको देखकर, पढ़कर, सुनकर आप जरूर ही लाभान्वित होंगे हमेशा और हमेशा। इन्हीं विश्वास के साथ मैं काम करता हूं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूं। इंडियन रेलवेज आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2018-2019 13 जनवरी 2019 को फाइनली संपन्न हो गया सभी ग्रुप में, सभी वर्गों में। तो इसका जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस था, जितने भी चरण में एग्ज़ाम हुए हैं 18 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक, तो उनके बीच में मैं आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज का जो लेवल था वो मीडियम ही था। किसी एग्जामिनेशन में, किसी भी सत्र में ये बहुत टफ नहीं पूछा गया है। हाँ जी, ग्रुप सी वाले में 13 तारीख का जो पेपर हुआ था, 13 और 12 तारीख, तो उसमें एक दो सत्र में थोड़े से क्वेश्चन टफ थे, और बाकी जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मीडियम लेवल के ही रहे हैं। इसके बाद रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो रीजनिंग ठीक ठाक था, रीजनिंग का स्टैंडर्ड अच्छा था। कुछ क्वेश्चंस तो इसके लगभग 50% आसान थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस टफ थे, लेंदी थे। इनफैक्ट सिटिंग अरेंजमेंट और बाकी ब्लड रिलेशंस वाले जो पोर्शन थे वो टाइम टेकिंग थे, और समय बहुत ही कम था। सिर्फ 1.5 घंटे का वक्त था, आपको सॉल्व करना था 120 क्वेश्चंस। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस पर विचार विमर्श करके, और बाकी प्रीवियस ईयर्स और सेंट्रल एग्जामिनेशन बाकी भी होते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने कट ऑफ बनाए हैं। और आपको मैं बता दूं कि 1120 पोस्ट थी टोटल, जिसमें से 9 लाख कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं इस 1120 के लिए। तो कंपटीशन भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बाकी भी चीज़ें हैं जिसके कारण और भी कट ऑफ प्रभावित होगा। और मैथ्स का जो पेपर था, मैथ्स का लेवल इजी था, मैथ्स का कहीं भी डिफ़िकल्ट नहीं था। उस समय अलग बात है कि समय कम था, लेकिन मैथ्स जो पेपर था सारे सत्र में आसान था। इसके बाद कट ऑफ फैक्टर्स, किन किन चीज़ों से ये कट ऑफ नीचे जा सकता है या फिर थोड़ा सा इसका जो लेवल है थोड़ा बहुत कम जाएगा। तो ये था कि एज लिमिट, सबसे पहला एज लिमिट, क्योंकि जनरल कैंडिडेट्स ओबीसी के लिए ये मैक्सिमम जो एज लिमिट थी वो 25 साल थी। तो 25 साल के अंतर्गत आपको इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा टफ नहीं मिलेगा, क्योंकि एज लिमिट सिर्फ 25 साल थी। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड वेल वर्स्ड कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन में अपियर नहीं होंगे, और इसलिए थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स जो कट ऑफ है वो नीचे जाने की संभावना है। दूसरी बात है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट बहुत कम था, 90 मिनट था, 120 क्वेश्चंस थे। तो उस हिसाब से अगर ऐसे लोग जो बैठे होंगे जिन्होंने कई बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं दिया होगा, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, इसलिए उनके हिसाब से भी ये जो कट ऑफ है वो प्रभावित होगा। अब हम आते हैं एनालिसिस पे फाइनली। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो सब कुछ मान वगैरह के चीज़ों, नाप तोल के जो हम बात कर रहे हैं, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये कट ऑफ जो जा सकता है 75 से 79 तक, मतलब 75 to 79 के बीच में जो है आपका कट ऑफ जाएगा जनरल कैंडिडेट्स आरपीएफ एसआई के लिए। ओबीसी के लिए वही 70 से 74 तक जाएगा। एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं उनके लिए 65 से 68, मतलब 65 to 68 तक जाएगा। एंड एसटी के लिए 60 to 63 तक जाएगा। गर्ल्स कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ही कम थी, बहुत ही कम थी। सारे सत्र में मैंने पता किया, मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे जा के लोगों से पूछा, देखा, तो बहुत ही कम थी संख्या उसकी। एनालिसिस तो इसकी भी बात आती है कि गर्ल्स कैंडिडेट्स की कट ऑफ जो है 60 से 65 के बीच में ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत ही कम लड़कियाँ अपेयर हुई थी इस एग्जामिनेशन में। पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूँ तो ये रहा मुख्य रूप से, एक बार और भी दोहरा देता हूँ, एनालिसिस एंड कट ऑफ जनरल कैंडिडेट्स के लिए 75 से 79 के बीच में रहेगा, 75 to 79। इसके बाद ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए या क्लासेस के लिए 70 to 74, एससी के लिए 65 to 68 एंड देन एसटी के लिए 60 to 63, गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए 60 to 65। ये सारी बातें हैं। एनालिसिस बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। जो कट ऑफ आएगा हो सकता है 1-2 मार्क्स आगे पीछे जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ।
वेल बर्स्ट, वेल रिहर्स करके और बाकी चीज़ों को एनालाइज करके देखते हुए सारी चीज़ों की जानकारी मैं आप सब तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। इसलिए वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितने भी लोग अपीयर हुए होंगे वो लोग तक वीडियो पहुँचे तभी ज़्यादा अच्छा लग पाएगा, जो है वो अपने को सेफ जोन में महसूस करेंगे। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी अगर इस कटअप जो मैंने बताया है एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो कृपया करके अपनी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। दौड़ना और हाई जंप और बाकी चीज़ें जो इसमें की जाएंगी, जिसका टेस्ट होगा आपका। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। Thank you for watching, and it is my humble request to all of you that please share maximum of your extent to this video. So अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।